एवरीवन, हेलो, वेलकम टू काव्या क्लासेस विद सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग। जैसे कि क्या नवरात्रि चल रहा है तो सभी लोग प्लीज पूजा पाठ में लगे रहिए और अच्छे से पढ़िए, कंसंट्रेट होके पढ़िए और भगवान की आराधना भी करिए। नो इशू, ओके। तो जैसे कि क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, और हाँ, चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जितनी ज्यादा हो सके आप लोग शेयर करिए, ओके। तो जैसे कि क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे, ओके। क्या पढ़ा रहे थे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे, ओके। दैट्स क्लियर। इसमें हम आपको बता दिए थे कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, ठीक है, कि प्रजनन तंत्र कितने टाइप का होता है, ये सारी चीजें आपको बता दिए थे। दैट्स क्लियर। अब हमें क्या देखना है कि हम आपको क्या बताए थे कि जो वो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्रजनन होता है, इट मींस प्रजनन, ये कितने टाइप का होता है? तो 2 टाइप्स का होता है, आपको बता दिए थे, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। एंड सेकंड आपको क्या बताए थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, रिप्रोडक्शन, ठीक है। इट मींस अलैंगिक जनन, ओके। और दूसरा हम आपको क्या बताए थे? लैंगिक जनन। तो आज हम बेसिकली देखेंगे लैंगिक जनन। आज हम बेसिकली क्या देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी टाइप्स है, इसमें भी कई टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो मेनली आज हम डिस्कशन किस पे करेंगे? तो डिस्कशन हम करेंगे किस पे? आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक क्या है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट मींस क्या कि लैंगिक, ठीक है, अलैंगिक, सॉरी, अलैंगिक जनन के प्रकार, ठीक है भाई। देखिए बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है। सो डोंट कमेंट, ओके, कि मैम हिंदी भी बताइएगा, जबकि हम बताते हैं दोनों चीज, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट मींस अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, टाइप्स की बात करेंगे। फर्स्ट तो हमारा क्या देखेंगे? फिजन, ठीक। इसका मतलब होता है कि विखंडन के द्वारा। किस प्रोसेस? विखंडन के द्वारा, फिजन के द्वारा, ठीक है। अलैंगिक जनन इट मींस क्या? फिजन के द्वारा। एंड फिर दूसरा क्या देखेंगे? बडिंग के द्वारा, ठीक है। बडिंग मींस क्या होता है? मुकुलन, ठीक है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, मुकुलन। एंड थर्ड क्या देखेंगे? वेजिटेटिव, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सारे रिप्रोडक्शन ही है क्योंकि उसके टाइप बता रहे हैं, बार बार हम लिख नहीं रहे हैं। रिप्रोडक्शन, ठीक है। इट मींस कायिक जनन, ठीक है, कायिक जनन। और यहाँ विखंडन, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई कि अगर हम बात करेंगे किसकी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अलैंगिक जनन की, तो उसमें क्या होता है? 3 टाइप से होता है। फर्स्ट हमारा फिजन, एंड सेकंड हमारा क्या है? बडिंग, एंड थर्ड हमारा क्या है? वेजिटेटिव। फर्स्ट क्या होता है कि खंडन विधि द्वारा रिप्रोडक्शन, एंड सेकंड हमारा क्या होता है? मुकुलन विधि द्वारा, एंड थर्ड हमारा कायिक विधि द्वारा। तो आइए हम फर्स्ट की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? विखंडन, फिजन, ठीक है।
इसका मतलब क्या होता है, विखंडन विधि में क्या होता है, एक बड़ी कोशिका, ठीक है, एक बड़ी कोशिका और वो डिवाइड हो जाए दो कोशिका अपनी ही जैसी सेम, क्या अपनी ही जैसी सेम एक कोशिका या दो कोशिका का फॉर्मेशन करना, वो क्या कहलाएगा, विखंडन। इट मींस क्या, अगर हम बात करेंगे विखंडन की तो जैसे क्या होता है, ये एक सेल है, ठीक है, क्या ये एक सेल है हमारी, ओके, और ये एक सेल आगे चल के, ये हमारी क्या बड़ी सेल है, यही एक सेल आगे चल के दो बड़ी सेल का निर्माण कर दे। इट मींस विखंडन तो हुआ, एक बड़ी सेल का दो छोटी छोटी सेलों में टूटना ही क्या कहलाया, हमारा फिजन कहलाया, विखंडन कहलाया। क्या कि एक बड़ी सेल का छोटी छोटी सेलों में टूटना विखंडन कहलाया। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। और अब हम डिस्कशन किसकी करेंगे कि विखंडन समझ में आया कि एक बड़ी सेल का दूसरे उसी के समान छोटी छोटी सेल का फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है फिजन। दैट्स क्लियर। अब हम क्या देखेंगे, फिजन के बाद हमारा बडिंग था, ओके, इसे जस्ट हम इरेज करते हैं, ओके। तो अब हमारा जो सेकंड है बडिंग, एसेक्सुअल की बता रहे हैं, ठीक है, क्या अगर हम बात करेंगे किसकी, बडिंग की, ठीक है, बडिंग इट मींस होता क्या है, मुकुलन। अभी आपको बताए क्या, मुकुलन, ठीक है। जैसे क्या कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मुकुलन का आशय ये है कि बडिंग का आशय ये है कि जैसे कि क्या होता है, एक प्लांट है, ठीक है, ये हमारा प्लांट हो गया, ठीक, ये हमारा प्लांट हो गया, ठीक है। और अगर बात करेंगे, ये भी क्या है, हमारा प्लांट हो गया, ठीक है, ओके। और यहाँ क्या हुआ कि देखिए ये भी प्लांट ही हुआ, ठीक, ऐसे समझने के लिए प्लांट हुआ, लेकिन यहाँ से क्या होता है, उसी की बॉडी का एक हिस्सा कट जाता है, क्या, इसी की बॉडी का, या फिर हम ऐसे इसे कह सकते हैं और अच्छी तरीके से समझने के लिए कि देखिए, ठीक है, इसे हम जस्ट इरेज कर रहे हैं आपको और अच्छा समझाने के लिए ताकि चीजें क्लियर हो कि देखिए ये जो हाइड्रा प्लांट है, ठीक है, क्या हाइड्रा प्लांट है, ओके, क्या हाइड्रा प्लांट है, ये एक प्लांट हुआ, ठीक है। उसके बाद इसमें मल्टीपल सेल डिवीजन हो रहा है, क्या यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीपल सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, क्या मल्टीपल सेल डिवीजन, ठीक है। और फिर क्या देखेंगे, इसी के समान फिर हमको एक हाइड्रा मिला, ठीक, हाथ मत समझ लीजिएगा भाई आप लोग, ठीक है, हाइड्रा है, ओके, यहाँ तक चीजें समझ में आई। और फिर उसके बाद फिर क्या देखेंगे, एक हाइड्रा फिर बनाते हैं, फिर यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ, फिर हमको क्या मिला, एक हाइड्रा फिर मिल गया, ठीक है। और फिर इसी के जस्ट इसी का पार्ट ही मतलब कट कर क्या हुआ, एक हाइड्रा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यही हाइड्रा क्या हुआ, जो कटा हुआ था, एक होल मतलब एक बड़े हाइड्रा का रूप ले लिया। तो इसी को क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। इट मींस क्या, शरीर का कटना और फिर से उसी समान एक सेल का या शरीर का निर्माण करना। ये क्या होता है कि जैसे इसमें लिख सकते हैं शरीर, ठीक है, कि क्या हमारी बॉडी में तो नहीं होता है, जैसे क्या कि हाइड्रा, ये क्या हाइड्रा प्लांट है, ठीक है। हाइड्रा प्लांट में हो क्या रहा है कि ये क्या हुआ कि पहले इसका मल्टीपल सेल डिवीजन हुआ, होने के बाद क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ कि वही ऑर्गन उसका कट के क्या हुआ कि फिर से एक नया ऑर्गन मतलब वही हाइड्रा फिर से बन गया। तो इसे क्या हम कहेंगे, इसे बोलेंगे मुकुलन। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई, बडिंग कहते हैं इसे, ठीक है, क्या बडिंग कहते हैं। ये समझ में आया कि शरीर का कटना, ऐसे हम बोल सकते हैं शरीर का कटना और फिर से उसी के समान एक शरीर का निर्माण हो जाना ही क्या कहलाता है, कि ये कहलाता है बडिंग कहलाता है। दैट्स क्लियर। अब हम जो थर्ड है वो देखेंगे, ठीक है, ओके। इट मींस इसकी ग्रोथ हो जाती है कि मतलब ये कट के जब गिरता है तो उसी की ग्रोथ हो जाना ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है बडिंग। अब थर्ड हम आपको क्या बताए थे कि जो हमारा थर्ड है वो क्या है
कि देखिए वेजिटेटिव, ठीक है क्या, वेजिटेटिव की बात करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कायिक जनन। अब कायिक जनन ही पहले आप समझिए, कायिक मीन्स होता क्या है। अब कायिक मीन्स काय के बॉडी, एक मतलब काया अपने ही समान। जैसे क्या होता है, इसमें क्या होता है, आप लोगों को बेस्ट एग्जांपल आपको देखने का मिलेगा। जैसे ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है और हम क्या किए, ये प्लांट हम लगाए हैं, उसकी मतलब प्लांट है और यहीं से एक इसी के समान, ठीक है, यही प्लांट फिर से निकल गया इसी के समान। इट मींस ये इसकी काया है, इस प्लांट की काया है और इसी काया में क्या हुआ कि इसी के समान एक प्लांट निकल गया, तो वो क्या हो जाता है, कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाता है। क्या, वेजिटेटिव। ऐसे पत्थर चट्टा, ठीक, क्या पत्थर चट्टान दिख रहे भाई, पत्थर चट्टा होगा, ठीक है। पत्थर चट्टा प्लांट में क्या होता है आपको बताते हैं कि ये बेस्ट एग्जांपल है इसका। पत्थर चट्टा ऐसा प्लांट है कि उसमें क्या होता है कि अगर आप उसकी पत्ती भी लाए ना, पत्ती लाके आप उसको जमीन में गाड़ देंगे, ठीक है, धसा देंगे, गाड़ देंगे, जो आपको समझ में आए, ओके, वो आप ले सकते हैं। उसको अगर जमीन में ऐसे डाल देंगे मिट्टी में, तो वो एक प्लांट का रूप ले लेगा, क्योंकि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, कायिक जनन होता है कि अपने ही काया से एक नया सेल का, नया प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। क्या, अपने ही काया से एक नए सेल का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ तक चीजें समझ में आई। तो आज हमारा बेसिकली कंप्लीट क्या हुआ, तो बेसिकली देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या हुआ, तो एसेक्सुअल में हमारा क्या आया कि फर्स्ट हमारा क्या आया, फिजन, विखंडन के द्वारा, कि एक बड़ी सेल दो छोटी छोटी सेल में डिवाइड होना क्या कहलाता है, विखंडन, इट मींस फिजन कहलाता है। एंड सेकंड की बात करेंगे तो बडिंग में क्या होता है, बडिंग मींस होता है मुकुलन, जो कि क्या होता है कि एक प्लांट होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि जैसे कि कोई भी प्लांट हुआ और उसमें क्या हुई, उसी की शाखा कट जाती है, तो एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देती है, तो इट मींस उसी की शाखा से ही तो उसकी ग्रोथ होता है। तो इसलिए क्या, शरीर का कटना इसे हम बोल सकते हैं। और फिर बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे ये जो हमारा थर्ड है वेजिटेटिव, ये पत्थर चट्टा का प्लांट जो होता है, अगर इसकी लीफ भी आप डाल देंगे तो ये एक प्लांट का रूप ले लेगा। इसलिए काया मींस काया को अपने फिर से वो कर देगा, ठीक है। और फिर क्या, पत्थर चट्टा एक ऐसा प्लांट है भाई साहब, क्या एक ऐसा प्लांट है कि जिसे भी स्टोन हुआ रहे, वैसे तो मैं क्या ही कहूँ कि मुझे भी स्टोन था, लेकिन इसीलिए आपकी क्लास भी नहीं पढ़ रही थी, जो मैं आपको शेयर भी कर दे रही हूँ। स्टोन था लेकिन मेरा निकल गया, क्योंकि डक्ट में था, किडनी के डक्ट में था, ओके। लेकिन अगर किसी को भी स्टोन है और वो ऐसी जगह पे है, जैसे कि किडनी स्टोन जो होता है डक्ट में हुआ या किडनी में हुआ, तो यही पत्थर चट्टा का प्लांट लेके इसी की जो लीफ होती है वही मिक्सी में पीसकर और डेली सुबह शाम 3 टाइम अगर आप लेते हैं, आपकी गारंटी है कि आपका जो स्टोन है, पथरी है, वो निकल जाएगा। इसलिए इसका नाम ही क्या रखा गया भाई साहब, देखिए पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा मतलब क्या, पत्थर चट्टा, पथरी को चट कर जाने वाला जस्ट आपको हंसाने के लिए कि क्या, पथरी को चट कर जाने वाला, कि मतलब खत्म कर देता है। सो इसलिए अगर किसी के घर में भी पथरी, स्टोन तो कॉमन हो गया, सभी को देखने को मिल रहा है। अगर किसी के, सभी तो नहीं कह सकते, इट मींस बहुत रेयर केस में नहीं सुनाई देता, नहीं, हर घर में एक पेशेंट, मेरे घर में 2 पेशेंट, ठीक है। तो इसलिए और हाँ, जितना हो सके पत्थर चट्टा तो सुबह शाम 3 टाइम पीजिए, लेकिन पानी का बहुत ज्यादा उपयोग कीजिए। कम से कम 12 लीटर पानी तो आपके लिए पीना ही पीना है, तब आपको पथरी कभी होगी नहीं। जस्ट मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अब पीती हूँ, पहले नहीं पीती थी, ठीक है।
तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पत्थर चट्टा का भी उपयोग करिए। अगर डक्ट में है कोई भी, किसी भी मतलब किडनी के डक्ट में है और किडनी में है तो आराम से निकल जाएगा। गाल ब्लेडर में ही होता है तब वहां पे वो चीजें नहीं निकल पाती है, क्योंकि ये किडनी के थ्रू क्या, किडनी काम क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है, उसके थ्रू क्या यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है। लेकिन गाल ब्लेडर में ऐसा नहीं, अगर गाल ब्लेडर में आपके है स्टोन तो वहां ऑपरेशन ही होता है। तो ऐसा ना हो किसी के लाइफ में, बट ये अगर स्टोन है, किसी को पथरी है तो पत्थर चट्टा का उपयोग करें, पत्थर चट्टा चट कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि क्या यहाँ तक आज हमारा टॉपिक क्या हुआ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा फाइनली कंप्लीट हुआ। अब अगली टॉपिक जो हमारी होगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। सो अगर इसमें कहीं भी, और पता है जिस तरीके से ब्रेन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिस तरीके से, उसी तरीके से यहाँ पे भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या जैसे ब्रेन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी बहुत ही क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आज हमारा फाइनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब अगली टॉपिक जो हमारा होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और जैसे कि क्या नवरात्र में अच्छे से पूजा करिए और भगवान का स्मरण करिए। और जैसे कि क्या चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे कि क्या अब यूपी टेट का जो है रजिस्ट्रेशन होने लगा है, सो प्लीज आप लोग फॉर्म फिल करवाइए। और उसके बाद 28 नवंबर को एग्जाम है, 28 को ही है, हाँ 28 नवंबर को एग्जाम है, तो अच्छे से दीजिए। और क्या कहें, हाँ सब कुछ ठीक है। तो जैसे कि क्या मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय, सी यू।